हेलो स्टूडेंट, मैं एक तस्वीर आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तरवर्ती मुगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में से चुनना है। तो यहाँ पर जो सही होगा सबसे पहले कौन है? तो जहांगीर सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद शाह आएँगे, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और फिर है बहादुर शाह द्वितीय। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जहांगीर का जो समय है 1605 से लेकर 1627, मोहम्मद शाह का समय है 1719 से लेके 1748 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली का है 1748 और बहादुर शाह द्वितीय का है 1837 ईस्वी से लेके 1858 तक का। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और उसके पश्चात ही बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाला। उनके अन्य पुत्र मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद अकबर व मोहम्मद काम बख्श थे। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, मोहम्मद शाह को रंगीला, फर्रुखसियार को घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। इतिहासकार खफी खां ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहते थे। तो बहादुर शाह की उपाधि जो है शाह बेखबर थी। अगला क्वेश्चन है इन मुगल बादशाहों में से किसे शाह बेखबर? तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे है किस मुगल सम्राट के आदेश पर बंदा सिंह को यातना देकर मृत्युदंड दिया गया? तो आंसर फर्रुखसियार द्वारा। फर्रुखसियार द्वारा ही बंदा सिंह को यातना देकर मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उसके पहले व्याख्या देखते हैं। फर्रुखसियार ने के समय ही एक प्रमुख घटना घटी कि सिख विद्रोह की समाप्ति थी। फर्रुखसियार ने इस्लाम खां के स्थान पर जकारिया खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने बंदा सिंह यानी बैरागी को गुरुदासपुर के निकट जो है युद्ध में बंदी बना लिया गया था। बाद में उसकी हत्या भी कर दी थी। अगला क्वेश्चन है रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? तो रोशन अख्तर जो है मोहम्मद शाह का ही दूसरा नाम है। रफी उद्दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बिठाया। मोहम्मद शाह के काल में ही चिनक्लिज खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, जिस इसने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित किया था। आगे है सार्वजनिक मामलों के प्रति इसकी उदासीनता और सुरा-सुंदरी में तत्लीनता के कारण उसे मोहम्मद रंगीला कहा गया। किसको? फर्रुखसियार को। आगे है इसी समय नादिर शाह के आक्रमण मोहम्मद शाह को ही क्या है रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया और मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था। फरवरी 1739 के करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित होती है और भारत से लौटते समय जो है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ए ताउस व कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह ने अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नादिर शाह का आगमन किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो फतेह चंद हो जाएगा। फतेह चंद ने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद शाह मुगल शासक मोहम्मद शाह ने बंगाल के व्यापारी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। फरवरी 1757 में
क्लाइव ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके अनुसार अंग्रेजों को व्यापार के पुराने अधिकार मिल गए, जिनमें कलकत्ता की किलाबंदी करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। उनकी क्षतिपूर्ति का भी प्रण किया गया। अब अंग्रेज जो है आक्रांता की भूमि में थे। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, बंगाल का एक प्रभावी साहूकार जगत से राय दुर्भर, अमीचंद एक बिचौलिया के रूप में सम्मिलित हुए थे। संभवतः कूटनीति में क्लाइव दक्ष था। उसने जगत सिंह को भय दिखाया, मीर जाफर की महत्वाकांक्षाओं को जगाया तथा बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया। के एम पनिक्कड़ के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर मोहम्मद शाह हो जाएंगे। उर्दू साहित्य का विकास जो है मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमशुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहित दिया था। तो किसको बुलाया था? शमशुद्दीन वली को बुलाया था अपने दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? तो आंसर पंजाब हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली जो अपने को नादिर शाह का वंशज मानता था, दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इस उद्देश्य को लेकर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में पंजाब में किया, लेकिन वो पराजित हो गया। और 1750 में दूसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया और उसने वहां के सूबेदार मोइन मुल्क को पराजित किया तथा पंजाब में अपने अधीन कर लिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। मुगल बादशाह फारुखसियार द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका में मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 में फर्रुखसियार द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान की गई। वर्ष 1727 में शुजा-उद-दीन और 1739 में सरफराज खां और 1740 में अलीवर्दी खां तथा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा युक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो आंसर सादत खां। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। यह ईरानी शिया गुट का सदस्य था जिसे सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। सादत खां के बाद क्रमशः सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, सादत खां तथा वाजिद अली शाह अवध के नवाब बने। वर्ष 1856 में वाजिद अली शाह के काल में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो आंसर अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 54 अहमद शाह के समय हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हुआ करता था। उत्तरवर्ती मुगल शासक अहमद शाह
1748 से लेकर 1754 ईस्वी के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का शासन कार्य में वर्चस्व स्थापित हो गया। इस समय राजमाता ऊधमबाई, जावेद खां तथा अन्य हिजड़ों के समूह का प्रभुत्व था। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह को सुरा सुंदरी के प्रति उसके अधिक प्रेम के कारण जो है रंगीला जाना जाता था। आलमगीर के समय मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में आक्रमण किया। शाह आलम द्वितीय अली जिसको अली गौहर ने बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने पेंशन देकर इलाहाबाद भेज दिया था। आगे देखते हैं बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले है 1845 में उसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी वो बिना साम्राज्य के सम्राट था, बहादुर शाह सम्राट, ये सही है। वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, ये भी सही है। हसन अस्कनी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय बादशाह बना तथा उसे शाही खिताब रखने की आज्ञा दे दी गई। वह बिना साम्राज्य के अंग्रेजों द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाला अंतिम मुगल था। सम्राट हुआ करता था हसन अस्करी, उसका अध्यात्म गुरु था। उसे उसे शायरी का शौक था और वो जफर उपनाम से शायरी भी लिखता था। उसने 1857 के जन विद्रोह में भाग लिया था। पकड़े जाने पर उसे देश निकाला देकर बर्मा की रंगून जेल में कैद कर दिया गया। वहां 1862 में वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी याद में वहां मकबरा बनाया गया। अतः जो है 1845 में उसके उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ और उसका काल जो है 1837 से लेके 57 तक था। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि बहादुर शाह द्वितीय का जो पुत्र है दारा वक्त की मृत्यु होती है 1839 में, 1839 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम तो अकबर द्वितीय था, अकबर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज वक्त की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 39 में, 1839 में। आगे देखते हैं निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला है मोहम्मद शाह। यहाँ पर एक मिलान में मेल करना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हो जाएंगे बहादुर शाह, बी ऑप्शन सही है। फिर मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर है आलमगीर द्वितीय। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट हमेशा एक क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है, तो याद रखिए इनका क्रम आपको बिल्कुल याद करके रखना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला मुगल काल में राजा बनने वाले थे। बनने वाले नहीं, बनाने वाले थे। सॉरी, यहाँ पर जो मुगल काल में राजा बनाने वाले हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला ही थे, जिसको अली बंधु कहा जाता। तो सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। सैयद बंधुओं का राज्य में काफी प्रभाव था। राज्य में अपने प्रभाव के कारण वे किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। वे दुआब में वे दुआब के बाड़ा के एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उच्च पदाधिकारी हो गए थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो पुनः जजिया लगाया था फर्रुखसियर ने, सुमेलित नहीं है ये देखना है, तो ये तो सही है। मुस्लिम पट अ, मूसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ये भी सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, दास्ता खान मैल्कम ने किया था, ये सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर सही है और दास्ताकांत एलन बरो ने 1843 में किया था। एलन बरो ने 1843 में किया था। आगे देखते हैं। तो ये यहीं तक थे उत्तर मुगल से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।